अरे तार, तुम इतनी सुबह सुबह पढ़ने बैठ गई। तुमने कल इतना सारा काम किया था, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था तुम्हें। नहीं जानकू, इतना आराम नहीं कर सकती। कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। और आपको याद है ना, आपने तो कहा था कि मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है। वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी उस बात को लेकर अपने ऊपर कोई प्रेशर लो। अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन तुम्हारा खुद को इतना थका देना जरूरी नहीं है। आपको मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? जब से तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गई हो, जब से तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन गई हो। लाइफ पार्टनर? आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शायद मैं अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। हो सकता है मेरे पास जवाब हो, लेकिन शायद अभी सही वक्त ना हो। ठीक है, जब सही वक्त आए तब बता दीजिएगा। वैसे काफी लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, हमें नीचे चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलते हैं। पहले आप जाइए, आप रेडी हो जाइए, फिर उसके बाद नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। शायद तुम्हें नीचे जाना हो तो तुम जा सकती हो, मैं रेडी होकर नीचे आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा जल्दी रेडी हो जाइएगा, ठीक है? जी मैंने ब्रेकफास्ट करो। मुझे नहीं खाना। क्यों? बस मन नहीं है। कल रात तो बहुत बातें कर रही थी, अब खाने भी नहीं खाना। तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। अब मैंने क्या कर दिया? हमें जितना झेलना था हमने झेल लिया, अब तुम्हारी बारी है शुगा। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे शुगा, अभी तक तो तुम सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, अब जीजा जी भी बन गए हो। हाँ भाई, प्रमोशन हो गया है और जिमिन की शिकायतें भी अब ऑफिशियली तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मेरी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? जिमिन प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। सुबह से यही बोल रहे हो, थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। कल रात तो तुम मुझे बड़ा कंसर्न दिखा रहे थे, आज सुबह से बस खाना खाना कर रहे हो। जिमिन चुप रहो। अरे जिमिन, थोड़ा आगे पीछे तो देख लिया करो, तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड यहीं बैठे हैं। अरे नहीं भाभी, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? कुछ नहीं भैया, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। अब समझ आया मैं तुम्हें क्यों चुप रहने को कहता हूँ। तुम ज्यादा मत बोलो, समझी? तुम सबका लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो चुपचाप बैठ के ब्रेकफास्ट फिनिश करो। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं टेबल क्लीन कर देती हूँ। हाँ बेटा, तुम टेबल क्लीन कर दो और मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। बाय डैड। बाय बेटा। जंकुक, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ शुगा, बोलो क्या बात करनी थी? मुझे पूछना था, तुम ताई भाभी के लिए क्या फील करते हो? मतलब जो तुम उसके लिए फील करते हो उसके बारे में पूछ रहा था ना। वो मेरी वाइफ है शुगा, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जंकुक, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों ने भले ही शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से की थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। जिस तरह तुम ताई की केयर करते हो, जिस तरह वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुझे लगता है ताई भाभी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं और शायद तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो, बस खुद से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं सच में उससे प्यार करता हूँ तो उसे बता दो, लेकिन अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो? देखो जांको, कम से कम तुम्हें हमेशा ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि तुमने अपनी फीलिंग्स कभी बताई ही नहीं उसे। जांको, आप क्या कर रहे हैं? ताई तुम जाकर कार में बैठो, मैं बस अभी 2 मिनट में आया, उसके बाद तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कार में जा रही हूँ बैठने, और थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बस आता हूँ। देखा तुमने? क्या? अभी भाभी तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। शायद तुम्हारी बात सही है।
तुम सही कह रहे हो शुगर, लेकिन मैं अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता। उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, पहले उसके एग्जाम्स हो जाने दो, उसके बाद मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाना मत, सब कुछ कह देना जो तुम उनसे कहना चाहते हो। नहीं छुपाऊंगा। गुड जॉब। अब देखते हैं मिस्टर जंगकुक अपने लव स्टोरी कब शुरू करते हैं। तुम ज्यादा खुश मत हो ताई, तुम्हारे एग्जाम्स हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या था, तुम आज अकेली आई हो? नहीं, मैं जंगकुक के साथ आई थी, उन्हें ऑफिस में कुछ काम था तो वो मुझे छोड़कर चले गए। ताई, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, ज्यादातर सिलेबस तो हो गया है, बस कुछ टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करने हैं। मेरी तो अभी आधी प्रिपरेशन भी नहीं हुई है और तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और दोबारा रिवाइज कर रही हो। ओह माय गॉड, तुम हमेशा आखिरी समय पर पढ़ती हो, फिर एग्जाम के एक दिन पहले मुझे फोन कर कर पूछती हो क्या क्या पढ़ना है। ताई, क्या करूँ यार, तुम मेरी पर्सनल स्टडी गाइड हो ना। हाँ, और तुम्हारी यही आदत एक दिन मुझे भी फेल करवा देगी। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? घूमने? हाँ, मतलब हनीमून वगैरह पर? नहीं, अभी तक तो हम कहीं नहीं गए घूमने। अच्छा, तो फिर जीजू तुम्हें कहीं लेकर नहीं गए? ऐसा कुछ भी नहीं है लिसा, बस हम दोनों को टाइम नहीं मिल पा रहा कहीं घूमने के लिए। या फिर तुम्हारे जंगकुक जी बहुत बिजी रहते हैं। तुम भी ना हर बात में जंगकुक को क्यों ले आती हो? क्योंकि बात तुम्हारी है और तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक की। लिसा, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो मेरी मैरिड लाइफ को लेकर तो चलो थोड़ा पढ़ाई की बातें भी कर लेते हैं। अच्छा बाबा, लेकिन मेरी बात याद रखना, शादी के बाद थोड़ा घूमना भी जरूरी होता है। हाँ ठीक है, घूमने चली जाऊंगी कहीं एग्जाम्स के बाद। वैसे तुम इस बार बहुत सीरियस लग रही हो पढ़ाई को लेकर। हाँ, इस बार थोड़ा अच्छा करना चाहती हूँ। तुम कर लोगी ताई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो आज लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अरे जंगकुक कहाँ चले गए इतनी रात को? रूम में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा बालकनी में खड़ा हो जाऊं। क्या हुआ जंगकुक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, कोई ऑफिस की बात है? तार कुछ चीजें दिखने में बहुत आसान होती हैं, असल में इतनी आसान नहीं होती हैं। तो फिर जंगकुक आप अकेले क्यों सोच रहे हैं? पहले भी तो आपने कहा था मुश्किलें बांटने से छोटी हो जाती हैं। अगर बताना नहीं चाहते तो मत बताइए, लेकिन इतना वादा कीजिए जो भी हो उसे अकेले नहीं झेलेंगे, हम दोनों मिलकर उस बात का हल निकाल लेंगे। तुम्हें याद है हमारी शादी वाले दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की? हाँ, और आपने कहा था कि एक दिन सब कुछ बता देंगे। क्या आज वही दिन है? शायद अब तुम्हें सब जानने का हक है। तुम्हें पता है मेरी मॉम की डेथ मेरे बचपन में हो गई थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपने कभी नहीं बताया। मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि उन्हें देखकर लगता था जैसे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन मॉम मुझे और डैड को अकेला छोड़कर चली गई। मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे डैड
मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे डैड उस दिन कैसे टूट गए थे। वो जिंदा तो थे लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुके थे। फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से मेरे लिए अकेले काट दी। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था, मैं कभी किसी से इतना प्यार नहीं करूंगा कि उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक जाए। मुझे डर लगने लगा था कहीं मेरी कहानी भी मेरे डैड की तरह ना हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फैसला किया। मैंने बस शादी तुमसे अपने डैड की वजह से की थी। मैं रिश्ता चाहता था लेकिन किसी से जुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जंकुक, हर रिश्ता सिर्फ दर्द नहीं देता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं कुछ जख्मों को भरने के लिए। जंकुक, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपका इस दर्द से बाहर आने में पूरी मदद करूंगी। भले ही हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन हम दोस्त तो हैं ना। भाई के इस दर्द के बारे में तो मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन भाई और भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? क्या सच में भाई और भाभी ने रियल शादी नहीं की थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये बात मुझे शुगर को बतानी होगी। शुगर, उठो उठो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ जी? मेरे रात को क्या बताना है तुम्हें? शुगर शुगर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने अभी अभी भाई और भाभी की बात सुन ली। उनकी शादी नॉर्मल शादी नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हाँ मुझे पता है। क्या तुम्हें पहले से पता था? हाँ जिमिन, मुझे पहले से पता था। तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जंकुक और ताई की पर्सनल बात, मुझे लगा जब तक वो खुद नहीं बताना चाहते हमें किसी और को नहीं बताना चाहिए। जिमिन, तुम डैड को और ताई के मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात है, तुम्हारा भाई ताई से प्यार करने लगा है। जंकुक जिस चीज से भागता था उसी चीज में जाकर फंस गया है। वो शादी और प्यार से दूर भागता था लेकिन देखो आज उसे तार से प्यार हो गया है। क्या शुगा भाई सच में भाभी से प्यार करते हैं? तुम्हें अभी भी डाउट है? भाभी भी तो भाई से प्यार करती हैं। तुम्हें कैसे पता कि तार जंकुक से प्यार करती है? मुझे उनकी आंखों में दिखता है। अच्छा, इतना एक्सपर्ट कब से हो गई तुम? मैं एक लड़की हूँ शुगा, लड़कियों को लड़कियों की फीलिंग समझ में आ जाती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्यों रहने की जरूरत है? उन्हें सच में हस्बैंड वाइफ बन जाना चाहिए। शायद जंकुक को डर है कि वो ताई को खो ना दे, तो फिर हमें उनका डर थोड़ा दूर करना पड़ेगा। जिमिन, तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है ना? हाँ चल तो रहा है। मुझे भी बताओ क्या प्लान है? बताती हूँ। कल संडे है ना, तो भाभी की कॉलेज की छुट्टी है, भाई को भी ऑफिस नहीं जाना है, तो इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं? यही तो फायदे की बात है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अकेला नहीं छोड़ेंगे या जानबूझकर अकेला छोड़ देंगे? अब तुम मेरी बातों को समझने लगे हो। हाँ समझना ही पड़ेगा। कौन है? ओह माय गॉड, इतनी सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? क्या हुआ था? पता नहीं, कोई दरवाजा तोड़ने पर तुला हुआ है। इतनी सुबह तो चोर भी आराम से सो रहे होंगे। ये कौन आ गया है? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो आपके साथ इसी कमरे में हूँ, आप जाकर देखिए। मैं? हाँ आप यहाँ पर, आपको कोई और दिख रहा है? मैं तो अभी ठीक से नींद से उठी भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं उठकर दरवाजा खोलता हूँ। अगर बाहर कोई पागल हुआ तो तुम जिम्मेदार होगी। जंकुक, आप पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। आपके घर में कोई पागल कैसे आ सकता है? चलिए ठीक है, मैं जिम्मेदार होंगी। बस अब जाके दरवाजा खोलिए।
इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग छोड़ो, इतनी सुबह दरवाजा क्यों पीट रहे थे पहले ये बताओ। उठाने आए थे। उठाने के लिए दरवाजा तोड़ना जरूरी था? भाई 3 बार तो नॉक किया था। 3 बार? हाँ, मुझे तो लगा पुलिस आ गई है। हाँ, जंकुक कौन है इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, लेकिन आप दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? आज संडे है ना, तो सोचा सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तुम दोनों सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें इतनी सुबह सुबह बुलाने आए हो, वो भी हमारे कमरे में? हाँ, ब्रेकफास्ट ही। शोभा, तुम्हें ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। भाई भाभी, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों? बस ज्यादा सवाल मत पूछिए, मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट करना है। मुझे लग रहा है आज तुम्हारी छुट्टी खराब होने वाली है। मुझे तो लग रहा है आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम्हारा प्लान शुरू हो गया है जिमिन। अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी देखो क्या क्या होता है। अरे भाई और भाभी, आप दोनों आप देख चलिए, बैठिए डाइनिंग टेबल पर, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। अरे वाह जिमिन, जो लड़की इतनी देर तक सोती है वो आज इतनी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया और टेबल भी लगा दिया। भाई अगर आपका लेक्चर पूरा हो गया तो ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, चल के पहले ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद फिर बात करेंगे। हाँ चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं तुमने क्या बनाया है। हाँ, तुम दोनों ने मिलकर मेरी नींद खराब करने का ठान रखा था ना? भाभी हमने तो बस दरवाजा खटखटाया था। क्या कहा शुगा तुमने? बस दरवाजा खटखटाया था? ऐसा लग रहा था दरवाजा नहीं मेरा पूरा कमरा हिल रहा हो। क्या हुआ भाभी? भाई ने आपको रात भर सोने नहीं दिया क्या? क्या तुम क्या बोल रही हो जिमिन? ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस रात को स्टडी कर रही थी, इसलिए ठीक से सो नहीं पाई। मैंने तो कहा भी था इतनी देर तक मत पढ़ो। हाँ लेकिन मुझे प्रिपरेशन भी तो करनी थी। अच्छा तो भाई बेगुनाह है? हाँ बिल्कुल जिमिन, मैं बेगुनाह हूँ। जिमिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन आज सुबह की खत्म हो गई हो तो ब्रेकफास्ट खत्म कर ले। मैं टेबल क्लीन कर देती हूँ। नहीं जिमिन तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं भाभी आप रहने दो, आज आपकी छुट्टी है ना कॉलेज की? मेरी छुट्टी तो है, क्या तुम्हारी छुट्टी है? नहीं भाभी मेरी छुट्टी तो तब होगी जब शुगा काम करेगा। मैं काम करूँगा? मैंने कब से फाइल्स छोड़कर किचन के काम करना स्टार्ट कर दिया है। वही तो तुम्हें ऑफिस के काम के अलावा और आता ही क्या है मिस्टर अनरोमांटिक हस्बैंड? मैं अनरोमांटिक हूँ? हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें बस बातें बनानी आती हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा तो फिर आज शाम को बताता हूँ मैं तुम्हें। पहले आप ब्रेकफास्ट की सारी प्लेट साफ कर लो, उसके बाद मिस्टर रोमांटिक हस्बैंड बनना। ओके? तुम दोनों की शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों ने झगड़ा करना भी स्टार्ट कर दिया। भाई आप अपनी शादी पर ध्यान दो, हमारी चिंता मत करो। अरे वाह, तुम चारों इतनी सुबह सुबह उठ गए। हम नहीं उठे डैड, हमें उठाया गया है जबरदस्ती। किसने उठाया तुम लोगों को? इन दोनों ने सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर हमला कर दिया था। अरे डैड मैंने तो बस दरवाजा खटखटाया था, मुझे तो लगा आज हमारे कमरे का दरवाजा टूट ही जाएगा। मैंने जिमिन से कहा था कि धीरे नॉक करे। अच्छा जब मैं नॉक कर रही थी तब तो तुम वहीं पर खड़े थे ना? मैं तो नॉर्मली नॉक कर रहा था, तुम्हें तेज तेज पीट रही थी दरवाजा।
मुझे लगता है तुम चारों की वजह से आज घर में शांति नहीं रहने वाली है। वैसे बेटा आज संडे है, कोई प्लान बनाया है? हाँ डैड, प्लान तो है, बस यही सुनना बाकी था। अच्छा तो आज का प्रोग्राम तुम लोग तय करो, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। थैंक यू डैड। शुगा अब देखो मेरा कमाल। बस कुछ ऐसा मत करना कि जंकुक को शक हो जाए। भाई एक काम था। हाँ बोलो। स्टोर रूम से वो पुराना बोर्ड गेम निकालना है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो शुगा को भेज दो, वो मेरे साथ किचन में काम कर रहा है। मैं कब से तुम्हारे साथ किचन में काम कर रहा हूँ। चुप रहो भैया, आप और भाभी चले जाइए ना, वैसे भी आज आप दोनों फ्री हैं। वैसे जिमिन आज तुम्हें बहुत गेम खेलने का शौक चढ़ा हुआ है ना। हाँ भाई आज संडे है ना, तो थोड़ा सोचा गेम ही खेल लो, कुछ एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ जंकुक चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है चलो चलते हैं। जिमिन क्या तुम्हें सच में वो बोर्ड गेम चाहिए था? नहीं शुगा, मुझे पता था, बस दोनों को थोड़ी देर अकेला भेजना था। ओह अच्छा, तो जिमिन मैडम की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल। जंकुक आपको पता है ये कहाँ रखा है? नहीं मुझे नहीं पता, फिर हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हारी ननद साहिबा ने हमें भेजा है। क्या आपको सच में नहीं पता कि वो बोर्ड गेम कहाँ रखा है? अगर पता होता तो इतनी देर तक ढूंढ थोड़ी रहा होता। इनसे तो कोई काम कराना बहुत मुश्किल है। क्या कहा तुमने, मुझसे काम कराना मुश्किल है? नहीं तो मैंने कब कहा कि आपसे कोई काम कराना मुश्किल है? तुम्हारे चेहरे से तो यही लग रहा है। चलिए अच्छा, जो हम यहाँ ढूंढने आए थे उसे ढूंढते हैं। शायद ये वाला है। रुको मैं निकाल देता हूँ। मैं कर लूंगी, पता है तुम कर लोगी, लेकिन हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं निकाल देता हूँ। ये लो पकड़ो इसे। थैंक यू। इतनी सी बात के लिए थैंक यू? तो क्या बोलो? कुछ नहीं बस चलो। जंकुक एक बात कहो। बोलो। मुझे लगता है जिमिन ने मुझे हाँ मिल गया। और हाँ ये आखिरी बार था, अब हम तुम्हारे लिए कोई मिस्टीरियस काम के लिए स्टोर रूम नहीं जाएंगे। अच्छा लेकिन आप दोनों साथ गए थे तो काम जल्दी हो गया होगा। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। जंकुक तुम ज्यादा सवाल मत करो वरना इसका पूरा प्लान अभी ही खुल जाएगा। तुम चुप रहो शुगा। ठीक है मैं चुप हूँ। अब ये गेम खेलना है? नहीं भाई अभी नहीं खेलना। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करवाई इस गेम को ढूंढने के लिए? अभी हम ये गेम नहीं खेलेंगे, अभी हम कुछ और खेलेंगे। क्या ट्रूथ और डेयर? नहीं जिमिन मुझे कोई गेम नहीं खेलना। मैं कोई गेम नहीं खेलूंगा। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के बारे में तो सोचना भी मत। ठीक है भाई आप मत खेलो, मैं अकेले ही खेल लूंगी। जंकुक प्लीज मान जाओ ना, नहीं तो ये रोना शुरू कर देगी। ठीक है लेकिन थोड़ी देर ही खेलूंगा। ठीक है भाई बस आप थोड़ी देर ही खेलना। सब लोग रेडी हैं, गेम स्टार्ट करें? एक बार फिर सोच लो तुम दोनों, अगर हार गए ना तो मुझे ब्लेम मत करना। हाँ ठीक है, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। आप पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। हाँ बाबा मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो रूल सिंपल है, बोतल जिस पर रुकेगी उसे ट्रूथ या डेयर में से कोई एक चूज करना होगा, और अगर किसी ने खेलने से मना कर दिया तो उसकी पनिशमेंट बहुत डेंजरस होगी। किसने बनाया ये रूल?
मैंने बनाया। तुमने गेम बनाया है या कोई कानून? दोनों। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं मैडम, आप ही सरकार हैं, आप ही फैसला करिए ना कि गेम में क्या रूल्स होंगे क्या नहीं। देखते हैं आज सबसे पहली टर्न किसकी है। बस मेरी नहीं होनी चाहिए। जंकुक तुम इतना डर क्यों रहे हो? अभी तो बोतल घूमी भी नहीं है। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप बोतल घुमाओ। ठीक है, मैं बोतल घुमा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे ऊपर रुकी तो मैं ट्रूथ चुनूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ ठीक है, याद रखना मैंने सुना है। अरे शुगर बोतल धीरे से घुमाना, नहीं बाहर चली जाएगी। चल चल, बस मेरे ऊपर मत रुकना। लो सरकार खुद ही फंस गई। शुगर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? अगली बारी तुम्हारी होगी, देख लेना। पहले तुम्हारी बारी है, तुम अपना बताओ, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? मैं डेयर लूंगी। इतनी जल्दी तुमने डेयर चूज कर लिया? बाद में रोना मत। मैं क्यों रोऊंगी? क्योंकि तुम्हारे सारे आइडियाज उल्टे पड़ जाते हैं। तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बहन कितनी बहादुर है। भाई आप बस देखते रहिए। चलो बताओ मेरा डेयर क्या है? तो ठीक है जिमिन, तुम्हें डेयर मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ। तो फिर ठीक है जिमिन, अगले 2 मिनट तक तुम शुगर की कोई भी बात काटनी नहीं है। ये डेयर है या मेरे लिए कोई गिफ्ट है? बहुत खुश मत हो। अरे जिमिन, तुम अभी से ही शुरू हो गई। तुम्हें अपना डेयर याद है ना? ठीक है 2 मिनट, लेकिन उसके बाद शुगर की ख्याल नहीं। बस 2 मिनट शांति मिल जाए वही बहुत है। चलिए जंकुक, देखते हैं जिमिन कितनी देर तक चुप रह पाती है। भाई अब टाइम भी शुरू करो। अभी टाइम भी शुरू नहीं हुआ और आंखों से ही धमकी मिल रही है मुझे। रेडी जिमिन? हाँ, टाइम शुरू। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओहो, डेयर की वजह से चुप हो? जिमिन याद रखना, अभी तुम्हारे पास बोलने का परमिशन नहीं है। मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जिमिन सच में 2 मिनट चुप रह सकती है। वैसे अगर मैं बोलता रहूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाह, शादी के बाद पहली बार मेरी बात बिना बहस के मान ली जिमिन ने। बस शुगर, ज्यादा मत चिढ़ना। डेयर खत्म होने में बस 1 मिनट ही बाकी है, उसके बाद तुम्हारी शामत आने वाली है। हाँ भाभी, मुझे पता है 1 मिनट बाकी है। मुझे एंजॉय कर लेने दीजिए 1 ही मिनट से ही। डन जिमिन, अब बोल सकती हूँ? हाँ अब बोल सकती हो। सबसे पहले तुमसे हिसाब लूंगी, मुझे पता था। अब अगली बारी किसकी है? मैं बोतल घुमाती हूँ। मुझे पहले से लग रहा था ये बोतल मेरे खिलाफ है। अब ज्यादा बहाने मत बना। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ठीक है, फिर मैं सवाल पूछूंगी। हाँ भाभी, आप ही पूछिए। मुझे इन दोनों के सवाल पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब मेरे सवालों से डर नहीं लगता? तुम्हारे सवालों से तो ज्यादा डर लगता है। तो शुगर, तुम तैयार हो? हाँ भाभी, आप अपना सवाल पूछिए। सच सच बताइए, क्या शादी के बाद आपको लगा कि जिमिन के साथ शादी करना आपकी जिंदगी का सही फैसला था? हाँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आई रियली लव यू जिमिन। अच्छा बस करो, इतनी इमोशनल बातें मत करो। ट्रूथ था, सच ही बोलना था मुझे, मैंने सच ही बोला है। हाँ ठीक है, सच बोल दिया। अब मेरी बारी है। देखते हैं अब किसकी टर्न आती है। ओहो, ये तो नया ट्विस्ट आ गया।
अब बोतल आप दोनों के बीच में रुकी है तो आप दोनों को साथ में डेयर करना होगा। मैं अकेले डेयर कर लूंगा। नहीं भाई, बोतल ने फैसला कर दिया है। भाई आज बोतल की बात माननी पड़ेगी। ताई तुम रेडी हो? अब जब बोतल ने चुन ही लिया है तो करना ही पड़ेगा। मैं डेयर लूंगी। ओ वाह भाभी, आपने डेयर लिया है तो चलिए अब देखते हैं हमारे न्यूली मैरिड कपल एक साथ डेयर कैसे करते हैं। तो जिमिन बताओ क्या करना है। भाई बस छोटा सा डेयर है। तुम्हारा छोटा सा सुनकर मुझे डर लग रहा है। इतना भी मुश्किल नहीं है। भाभी फ्राइज पकड़ेंगी और भैया दूसरी तरफ से बिना हाथ लगाए उसे फिनिश करना है। क्या ये कैसा डेयर है? गेम में जो आएगा वो करना पड़ेगा भाभी। तो भाई आपका डेयर है ये फ्रेंच फ्राइज खाना। बस ये तो मैं अभी खा लूंगा। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं खाना है। तो कैसे खाना है? भाभी इसे अपने लिप्स में पकड़ेंगी और आपको वहां से इसे खाना है। क्या ये कैसा डेयर है? मैं नहीं करूँगा। अरे जंकुक इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी ही तो वाइफ है। फिर भी मैं नहीं करूँगा। अरे भाई गेम है और आप चाहो तो हम दोनों आंखें भी बंद कर लेते हैं। हाँ जंकुक, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। शुगा तुम जिमिन के साथ रहते रहते बिल्कुल उसी की तरह हो गए हो। तुम दोनों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जंकुक अगर आपको इतना awkward लग रहा है तो रहने दीजिए ना। ताई तुम ये डेयर करना चाहती हो? हाँ कर सकते हैं, गेम है तो करना ही पड़ेगा। ताई तुम रेडी हो? हाँ जंकुक मैं रेडी हूँ। ठीक है भाई और भाभी, हम दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।